नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की। जी हां, आपने सही सुना, वो चुनाव जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। 6 नवंबर को पहला चरण शुरू हो गया है और दोस्तों, क्या गजब का टर्नओवर रहा। 121 सीटों पर 64.19% वोटिंग हुई है। ये तो इतिहास बन गया है। तो चलिए आज हम इसकी पूरी कहानी समझते हैं। वोटिंग पैटर्न कैसा रहा और कौन सी पार्टी आगे रही, और क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा मंडरा रहा है? चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई और ये इलाके थे मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन, सारण और तथा भोजपुर बेल्ट। इसमें पटना भी शामिल है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही है कि इस बार की वोटिंग 64.69% रही है। न सिर्फ बिहार की पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ गया है, बल्कि 1998 में लोकसभा चुनाव में जब 64.60% की वोटिंग हुई थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। चलो अब जरा डिटेल में देखते हैं सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पर हुई है। मुजफ्फरपुर में 70.96% हुई है और समस्तीपुर में 70.63 हुई है। वाह क्या बात है, क्या जोश रहा है। इसके बाद मधेपुरा में 67.21% और वैशाली में 67.37% रही है। दूसरी तरफ पटना में सबसे कम सिर्फ 57.63% हुई है। बाकी जिले की बात करें तो सहरास में 66.84, खगड़िया में 66.36, लखीसराय में 65.5%, मुंगेर में 60%, सिवना में 60% और नालंदा में 58% वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर पहले चरण का टर्न आउट 64.69% रहा। अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या होगा। दोस्तों, भारत के चुनावी इतिहास में अक्सर कहा जाता है कि ज्यादा वोटिंग मतलब जनता बदलाव चाहती है, यानी एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन रुकिए, ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार ज्यादा टर्नआउट सरकार के समर्थन में भी जाता है। तो बिहार में ये वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है, ये तो 11 नवंबर को दूसरे चरण के बाद और रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, ये आंकड़े नीतीश कुमार की सरकार के लिए सियासी टेंशन बढ़ा सकते हैं। चलो जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न कैसा रहा था। 2010 में 52% हुई थी, 2015 में 55% हुई थी और 2020 में 56% हुई है। हर बार टर्नआउट बढ़ा और नीतीश कुमार की पार्टी को फायदा हुआ। लेकिन इस बार 64.69 यानी कि पिछले चुनाव से 8.5% ज्यादा हुई है। इतना बड़ा उछाल पहले कभी नहीं देखा गया है। तो क्या ये नीतीश के लिए अच्छी खबर है या खतरे की घंटी है? चलो और गहराई में चलते हैं। पिछले चुनाव में इन 121 सीटों पर क्या हुआ था। महागठबंधन ने 61 सीट जीती थी और एनडीए को 59 सीट मिली थी। आरजेडी ने 42 सीट पर जीत का झंडा गाड़ा था, जबकि बीजेपी को 32 सीट मिली थी। लेकिन दोस्तों, इस बार का समीकरण बदल गया है। 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग थे, लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ ही हैं। वही मुकेश साहनी अब महागठबंधन के साथ हैं, यानी इस बार का खेल थोड़ा अलग है। चलो इस बार कौन कौन मैदान में है, इसकी जानकारी और आपको बताते हैं। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 72 सीटों पर, कांग्रेस 24 सीटों पर, सीपीआई एमएल 14 पर, बीआईपी और सीपीआई 6 सीटों पर है। सीपीएम 3 सीटों पर और इंडियन इंप्रूसिव पार्टी यानी आईआईपी 2 सीटों पर लड़ रही है। साथ ही 6 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट भी है। दूसरी तरफ एनडीए और जेडीयू 57 सीटों पर, बीजेपी 48 पर, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास पासवान 13 पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 2 पर और जीतन मांझी की एचएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है और 17 सीटों पर त्रिकोणीय जंग दिख रही है। तो दोस्तों, ये तो साफ है कि इस बार का मुकाबला बड़ा टक्कर का है। लेकिन सवाल वही, इतना ज्यादा वेटिंग टर्नआउट किसके लिए फायदा होगा? नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के लिए, यह आरजेडी और महागठबंधन के लिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग से ग्रामीण इलाके में आरजेडी को फायदा हो सकता है, क्योंकि मिथिलांचल और कोसी जैसे इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के लिए भी शहरी इलाकों में अच्छा समर्थन और चिराग पासवान का साथ है। दोस्तों, अब एक दिलचस्प बात बताता हूं। बिहार में पहले चरण के कुछ इलाकों में जैसे मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर वोटिंग का जोश देखने को मिला।
वहां 70% से ज्यादा वोट पड़े, जो ग्रामीण इलाके में मजबूत जन आधार का संकेत हो सकता है। लेकिन पटना जैसे शहर इलाके में 57% वोटिंग रही, जो थोड़ा कम है। इसका मतलब शहरी और ग्रामीण इलाके में अलग अलग रुझान हो सकता है। चलो अब थोड़ा सियासी माहौल की बात करते हैं। बिहार में इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण हो चुका है और दूसरा चरण 11 नवंबर को है। पहले चरण की 121 सीटों के नतीजे सत्ता की दिशा तय कर सकती हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में इन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर थी। तो क्या इस बार का रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग टर्नआउट कोई बड़ा उलटफेर करेगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, बिहार का पहला चरण तो धमाकेदार रहा। 64.69 वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन ये वोटिंग किसके पक्ष में रहेगी? एनडीए, महागठबंधन या कोई और ट्विस्ट ले जाएगा, जैसे कि प्रशांत किशोर? दूसरे चरण के बाद तस्वीर और साफ होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।